अभी एक कैबिनेट मीटिंग हुई है जो लोकतांत्रिक तरीके से अगर संविधान को मानने वाले लोग होते तो ये मीटिंग लोक भवन में होता, लेकिन ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। इस वजह से दिखाइए, ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग राम राज्य को बढ़ा के बाकी सब चीजों को उसके पीछे छुपा देंगे। उसी राम राज्य के पीछे कितनी बस्तियां जला दी गई, कितने घर उजाड़ दिए गए, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन वहां के जो आम नागरिक लड़े, इसी संविधान की वजह से लड़े। अगर ये संविधान न होता तो उस राम राज्य में कितनी बस्तियां, कितने घर। संविधान की यात्रा जो पूरे प्रदेश में लगभग इन लोगों ने चलाया, इन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के बारे में जन जागरण ये लोग पूरे प्रदेश में किए, क्योंकि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान जिस तरीके से इस समय खोखला किया जा रहा है, संविधान को तोड़ने की बात की जा रही है, संविधान की प्रतियां जलाने की बात हो रही है। इस समय जो सत्ता और शासन में बैठे लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुवाद से ग्रसित लोग हैं, और वो लोग हम जैसे तमाम यहाँ जो आगे नौजवान बैठे हैं, साथी बैठे हैं मंच पे, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, हमारे सहपाठी बैठे हैं, जो लोग संविधान को बचा रहे हैं, ये मनुवादी लोग इस संविधान को नहीं मानते, क्योंकि ये संविधान आपको बराबरी में बैठने की बात करता है। ये संविधान आपके हक, अधिकार, हुकूमत, मान सम्मान की बात करता है। इस वजह से जो शासन सत्ता में बैठी सरकार है वो इस बात को नहीं मानती है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है कि यहाँ संविधान की बात हो रही है और पूरे प्रदेश में रैली हुई है। अगर यहाँ कोई जागरण होता, भंडारा होता, तो यहाँ बहुत भीड़ रही होती। और ये बात इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग वहां बैठे थे, अपने साथियों को भेजे। ये जिम्मेदारी हम सब की है कि जहां मान सम्मान, संविधान, इन सब की बातों को बढ़ चढ़ के हम लोग को आना चाहिए, और उसमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो जन जागरण किया है, जो नौजवानों को, इस प्रदेश की जनता को जगाया है, ये बहुत काबिले तारीफ है। आज पूरे देश के लोग सिर्फ इस बात में मस्त है कि राम राज्य आ गया। क्या राम राज्य में गरीबों का भी जगह है? क्या राम राज्य में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनका भी जगह है? लेकिन ये जो संविधान है, इसमें गरीबों के लिए भी जगह है, बुजुर्गों के लिए भी जगह है, जो लोग पिछड़े दलित तबके के हैं उनके लिए भी जगह है। तो हमको संविधान मानना चाहिए, हमको संविधान को आगे बढ़ाना चाहिए। राम राज्य बढ़ाकर क्या करोगे? आज जहां पूरे देश और प्रदेश में रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, बात किसकी हो रही है? राम राज्य की बात हो रही है। अयोध्या में रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। किस बात के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं भाई? हम गरीब, पिछड़े, दलित और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को कुचल कर राम राज्य बनाया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक कैबिनेट मीटिंग हुई है जो लोकतांत्रिक तरीके से अगर संविधान को मानने वाले लोग होते तो ये मीटिंग लोक भवन में होता, लेकिन ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। इस वजह से दिखाइए, ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग राम राज्य को बढ़ा के बाकी सब चीजों को उसके पीछे छुपा देंगे। उसी राम राज्य के पीछे कितनी बस्तियां जला दी गई, कितने घर उजाड़ दिए गए, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन वहां के जो आम नागरिक लड़े, इसी संविधान की वजह से लड़े। अगर ये संविधान न होता
तो उस राम राज्य में कितनी बस्तियां, कितने घर दफन हो जाते। इसी राम राज्य की वजह से हम लोग यहाँ लगातार 2 साल से बैठे हैं। मैं बता दूं कि हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ और हम लोगों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। हम लोग उतने ही हकदार हैं जितने 69,000 में हमारी जगह पे लोग कार्य कर रहे हैं, उतने ही हकदार हैं। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ गरीब होने की वजह से, पिछड़े दलित होने की वजह से, वंचित होने की वजह से हमको हमारे हक अधिकार से निकाल दिया गया। आज जहां पे पूरे देश में धर्म की बात हो रही है, आज जहां पर पूरे देश में पाखंड की बात हो रही है, वहीं पर आप लोग एक ऐसी अलग जगा रहे हो जो संविधान को लेकर पूरे देश प्रदेश में टहल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें अपने मन को छोटा नहीं करना कि आपके पीछे संख्या नहीं है, आपके पीछे लोग नहीं खड़े हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आप लोग जो काम कर रहे हो वो काम बहुत बड़ा काम है। आने वाले पीढ़ियों को जगाने का काम कर रहे हैं आप लोग, संविधान को बचाने का काम कर रहे हो। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और आपसे जवाब भी मांगना चाहता हूं। क्या इस देश में अगर संविधान न होता तो हम यहाँ खड़े होकर बोल पाते? क्या आप वहां बैठ के हमें सुन पाते? हम लोग एक दूसरे को मारते, काटते, एक दूसरे का हक अधिकार जो जितना सक्षम होता, पावरफुल होता, छीन लेता। लेकिन इसी संविधान की वजह से, बाबा साहब के दिए हुए हथियार की वजह से आज हम लोग बड़े शान से अपनी बात को जहां जिस तरीके से रखना चाहते हो, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे सामाजिक लोगों के बीच हो, हर तरीके से रख पा रहे हैं। लेकिन अगर ये संविधान ना होता तो क्या ये पॉसिबल होता? तो इस संविधान की ताकत को समझिए, बाबा के दिए हुए अधिकारों को समझिए, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार। यहाँ बाबा एक और है जिसे हम सब पीड़ित हैं, गलती से निकल आए, क्योंकि खौफ होने का इस समय चल रहा है ना। 3 बाबाओं पाखंडियों से मत डरिए। हम वहां बैठे थे, हमारे भाई साहब यहाँ पे जो मंच का संचालन कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ लखनऊ में ही लोग बैठे हैं, लोग इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि योगी की पुलिस मारेगी, हमको जेल में डाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। देखिए, जब आप लड़ने के लिए निकलेंगे ना तो थोड़ी समय के लिए आपको दबाने की कोशिश करेंगे, दमन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जब चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे तो वही दमनकारी शक्तियां आपके पीछे हटती जाएंगी। लेकिन जब आप लोग ये सोचेंगे कि हमारा दमन हो जाएगा, दमन हो जाएगा, तो सही में आप अपने मन से सोच लेते हो ना कि हमारा दमन हो रहा है या हो जाएगा, तो वो हो जाता है। तो इस वजह से ये जो कार्य कर रहे हैं ये सबको करना चाहिए। हम लोग भी लगातार यहाँ संविधान को मानते हैं, लगातार यहाँ संघर्ष भी कर रहे हैं। जब जहाँ जरूरत, इस मंच से जहाँ से भी जरूरत होती है, हम लोग संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और एक लड़ाई इस पूरे, आप अपने बस में एक और काम करिए कि जो इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम चल रहा है, उसके खिलाफ भी आप लोग स्लोगन वगैरह, पोस्टर वगैरह इसमें बस में लगाइए। क्योंकि हम लोग सड़क पे लड़ ले रहे हैं, हम लोग समाज में लड़ ले रहे हैं, इन सरकारी शक्तियों से लड़ ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लड़ के अपने हक अधिकार के एकदम नजदीक होते हैं तो इनका एक बहुत बड़ा तबका, यूं कहें कि 99% तबका जजेस के रूप में जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट हर जगह बैठा है। वहां पे हमारे हक अधिकार को पूरे पावर के साथ, सिस्टम के साथ, नियम कानून से वहां खत्म कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि हम सबको कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना होगा। क्योंकि एक जज साहब पता नहीं फलाने बन गए, इसके बाद उनके बेटे, पोते सब वही बनेंगे। तो ये बहुत गलत प्रक्रिया है। छोटी छोटी भर्तियों, छोटी छोटी नौकरियों के लिए क्लास A, B, C, D, इन सब के लिए जब एग्जाम हो रहे हैं
क्वालिफाई कराए जा रहे हैं, तो इनके लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए, बाकायदे इनके लिए भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस प्रक्रिया से ये भी जज बने और योग्य जज मिले। कई सारे जजेस ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है नियम कानून का, लेकिन अपने माँ बाप की वजह से, अपने परिवार की वजह से वहाँ सिस्टम में बैठे हैं। तो सभी साथियों को धन्यवाद, और आप सभी जो मंच पे बैठे हैं, आप सभी लोगों को भी धन्यवाद कि आप ऐसा अलग जगा रहे हैं कि जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू।